तो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। प्रमोशन मिक्स। तो प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स समझ में आ गया सबको। प्रमोशन मिक्स का मतलब वो सारे हथकंडे जो किसी प्रोडक्ट दैट इज गुड या सर्विस की सेल्स को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रमोशन मिक्स। तो मिक्स का मतलब है कॉम्पोजिशन, द ग्रुप ऑफ आइटम्स विच कॉन्स्टिट्यूट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। हमेशा डोसा मिक्स या इडली मिक्स से इसको रेफर करेंगे तो याद रहेगा। तो प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस टूल्स एंड आइडियाज विच आर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। किस तरह का कम्युनिकेशन? ऐसा कम्युनिकेशन जो प्रोडक्ट के बारे में प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल कस्टमर को कुछ बता पाए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने पोर्शा गाड़ी का नाम सुना होगा। क्या कभी आपने अमर उजाला या दैनिक जागरण में इसका एडवर्टाइजमेंट देखा है? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा भाई? क्यों नहीं देखा? जो लोग अमर उजाला और दैनिक जागरण पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली उनकी औकात पोर्शा गाड़ी खरीदने की नहीं होती है। ठीक है। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, इट इज नॉट ताज और मौर्य और मुगल शेरेटन। क्या वहां के नॉर्मल मैगजीन स्टैंड पे ऐसे ब्रोशर्स आपको नजर आएंगे? बिल्कुल नहीं। बट अगर आप मान लीजिए टर्मिनल 3 के लॉन्ज में बैठे हुए हैं, तो वहां पे भाई इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, जो लोग आ रहे हैं दे आर रिच पीपल, मतलब आप जैसे लोग हैं, वो लोग हमारे जैसे नहीं हैं। तो वहां पे आपको ट्रे पे जो खाना सर्व हो रहा है, हो सकता है पोर्शा का एडवर्टाइजमेंट नजर आ जाए। आप नॉर्मल टीवी चैनल की बात करिए, आज तक वो अफवाह उड़ाते रहते हैं। 5-6 बार तो धरती को निपटवा चुके हैं वो लोग कि धरती खत्म होने वाली है। एक दो लोग उस चक्कर में पूरा पैसा खर्च कर डाले और पता लगा धरती खत्म नहीं हुई। क्या ऐसे चैनल में आपको पोर्शा का एडवर्टाइजमेंट नजर आएगा? बिल्कुल नहीं। बट अगर आपने मान लीजिए नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराया हुआ है, जो लेटेस्ट से ₹499 पर मंथ का प्लान है, अब पता नहीं ऐसा प्लान है कि नहीं, बट मान लीजिए प्रीमियम प्लान है, तो भाई ये 499 पर मंथ मतलब ₹6,000 साल जो एक चैनल पे खर्च कर सकता है, तो माना जाएगा वो थोड़ा सा रिच कम्युनिटी वाला पर्सन है। तो उस चैनल पे आपको पोर्शा का एडवर्टाइजमेंट नजर आ जाएगा। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि जो भी कम्युनिकेशन हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, अप्रेस करने में कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर क्लाइंटल के बीच में वो काम करते हैं, हर जगह वो काम नहीं होगा। तो इफ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम अलाहाबाद टू न्यू दिल्ली, लखनऊ टू मुंबई इन अ डोमेस्टिक फ्लाइट, व्हाट इट क्लियर, वहां पे आपको ऐसे कोई एडवर्टाइजमेंट्स महंगी लग्जूरियस ब्रांड्स के नहीं नजर आएंगे। बट अगर आप न्यू दिल्ली टू लंदन की फ्लाइट में बैठे हैं मान लीजिए, और आप एहतियात एयरलाइंस की फ्लाइट में बैठे हैं, तो इन दैट केस आप बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको एक प्रमोशन ऑफर मिल जाए, भाई बीएमडब्ल्यू खरीदने में 5% का डिस्काउंट है। खोपड़े में बात गई। तो प्रमोशन अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग चलेगा। फंडामेंटल वेंट वेल। तो यहाँ पे भाई एडवर्टाइजिंग आएगा, पर्सनल सेलिंग सेल्स प्रमोशन आएगा, फॉलोड बाय पब्लिक रिलेशंस। तो भाई अब अल्टीमेटली इन सारी चीजों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन क्या होंगे? किस तरह की मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। आपने कभी बुक परचेज की होगी, तो इंडिया में तो ऐसा बहुत कम होता है, बट फॉरेन कंट्रीज में होता है। सॉफ्ट बाउंड चाहिए कि हार्ड बाउंड चाहिए? अब ये क्या होता है? सॉफ्ट बाउंड एक वो लिपलिपा सा कवर पेज नॉर्मल जो आपकी किताबों में लगता है। हार्ड बाउंड गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला कवर पेज, मार जी किसी के सर पे खोपड़ी फट जाए उसकी। इज दैट क्लियर? तो सॉफ्ट बाउंड हार्ड बाउंड डिपेंड करता है किस लिए। जनरली हार्ड बाउंड बुक्स लाइब्रेरी के लिए खरीदी जाती हैं, उसकी बाइंडिंग थोड़ी स्ट्रांग होती है। पर्सनल रीडरशिप के लिए पीपल प्रेफर सॉफ्ट बाउंड, कि भाई बैग में रखने में भारी वगैरह ना पड़े। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक बड़ी फेमस किताब है फिलिप कोटलर साहब की, दुनिया के हर बीबीए एमबीए कॉलेज में चलती है। तो स्कूल्स में जनरली, कॉलेजेस में दे प्रिस्क्राइब टू द चिल्ड्रन सॉफ्ट बाउंड, और लाइब्रेरी में कौन सी रखेंगे? हार्ड बाउंड। इज दैट क्लियर? तो बुक शॉप हमेशा एडवर्टाइजमेंट किसकी करेगा? सॉफ्ट बाउंड की, क्योंकि भाई बुक शॉप से स्टूडेंट ही बुक खरीदेगा। लाइब्रेरी वगैरह में, इंस्टीट्यूशन में जो बुक्स आती हैं, वो सीधे पब्लिशर की फैक्ट्री से ही चली आती हैं। तो दे प्रेफर व्हाट चिल्ड्रन? हार्ड बाउंड। सेंट्रल लाइब्रेरीज है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, तो वहां पे हमेशा प्रमोशन हार्ड बाउंड बुक्स का किया जाएगा, और स्टूडेंट्स के लिए हमेशा सॉफ्ट पाउंड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? अभी कफ कुछ समय पहले की बात है, तो ब्लू स्टोन ज्वेलरी स्टोर पे वी वेंट, पेमेंट वगैरह कुछ करना था, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला भाई तुम्हारा क्रेडिट कार्ड अगर यहाँ पे चल जाए तो तुम अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देना। अब उसने क्रेडिट कार्ड निकाला अमेरिकन एक्सप्रेस का। पेमेंट होने के बाद वहां का एम्प्लॉय उसको समझा के आ रहा है, सर हमारा एक प्लान है, ₹20,000 पर मंथ आपको देना है, 10 महीने तक, 11वें मंथ का इंस्टॉलमेंट हमारी कंपनी खुद पे करेगी, मतलब एक तरह से 10% का आपको डिस्काउंट है। तो मैंने उससे क्या पूछा, हमको तो 5,000 वाला इंस्टॉलमेंट समझा रहे थे,
इनको 20,000 वाला समझा रहे हो? कह रहा है सर इनके पास अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है, ये रईस आदमी है। आप मतलब समझ रहे हैं? गरीब आदमी, शक्ल से भी देखने में गरीबी लग रहा है, कैश पेमेंट कर रहा है, औकात समझ में आ रही कितना? 5,000। खोपड़े में बात गई। तो जब आप स्टोर पे पहुंचते हैं और कहते हैं मेरे को आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीदना है, तो भैया आपकी एक्सेसरी भी थोड़ी ब्रांडेड वाली दिखाई जाती है। और अगर कहें वो रेडमी A4 5G दे दो और पूछो ईयरफोन है, हाँ सर है, 60 रुपए का, 90 रुपए का, कौन सा चाहिए? अब जिसका फोन 9,000 का है, क्या वो 12,000 रुपए का ईयरपॉड खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। तो किस तरह की मार्केट है, उसमें किस तरह के कस्टमर्स है, इसके हिसाब से प्रमोशन स्ट्रैटेजी डिफाइन की जाती है। देखा है कभी आपने सैमसंग के M32 का फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट? कोई फायदा नहीं है। 15-16 हजार का फोन तो कोई भी खरीद लेगा, 1.5 लाख के फोन के लिए फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट देंगे वो लोग। पीपल अंडरस्टूड दिस थिंग? खोपड़े में बात गई। चलिए, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, क्या बेचना है। मारुति का एक ट्रू वैल्यू स्टोर है जहां सेकेंड हैंड गाड़ियां बिकती हैं, और मारुति की नई गाड़ी आती है सियाज। सियाज के एडवर्टाइजमेंट के लिए रणवीर सिंह को हायर किया गया है। और ट्रू वैल्यू स्टोर के लिए किसको हायर किया गया है? किसको? बताइए बताइए, अमन जी बताएंगे, हाँ नाम बताइए। ट्रू वैल्यू स्टोर के लिए क्या क्या क्या? राजकुमार राव। जैसा प्रोडक्ट वैसा हीरो। हीरो भी सेकेंड हैंड टाइप का है, और ये हीरो फर्स्ट हैंड टाइप का है। समझ में आ रही बात? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? पक्का? अब अगर मान लीजिए राजकुमार राव को रखा गया है सियास के लिए, और बोल दिया जाए रणवीर सिंह को कि आप भैया वो ट्रू वैल्यू का एडवर्टाइजमेंट करेंगे जहां सेकेंड हैंड गाड़ी हम बेचते हैं, तो रणवीर सिंह क्या हाँ बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। सर अगर आपको ऑफर मिले, अरे मैं तो फटी चप्पल का भी एडवर्टाइजमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? खोपड़े में बात गई। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, तो जैसा प्रोडक्ट वैसा मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट यूज होगा। जैसे प्रेस्टीज कुकर है, गैस स्टोव है, तो किसी गृहिणी को ले आएंगे। कोई प्रोटीन पाउडर है तो अपने मालविया को भी ले सकते हैं, स्पोर्ट्समैन है, या किसी तेंदुलकर छाप को ले लेंगे। इज दैट क्लियर? द प्रमोशन बजट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लीजिए प्रमोशन बजट बहुत ज्यादा है, तो किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ले लिया जाएगा। प्रमोशन बजट नेग्लिजिबल है, कुत्ते बिल्ली से ऐड करा लेंगे। समझे कि नहीं समझे? आए थे कोको कोला वाले मेरे पास, सर वो एडवर्टाइजमेंट के लिए फिल्म शूट करनी, क्या पैसा लेंगे? मैंने कहा 200 करोड़ रुपए। उनको लगा हमारी औकात है नहीं, तो 20 करोड़ में आलिया भट्ट को साइन कर लिया उन्होंने। खोपड़े में बात गई। प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी यूट्यूब में मैं देख रहा था, काफी वो कुंभ की रील्स चल रही हैं, और एक रील तो ऐसी भी थी कि अगर आप कुंभ में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहां की सामग्री ऑर्डर कर सकते हैं। पानी, मेरे में दिमाग में आइडिया आया था, जिस दिन नहान होगा ये बसंत पंचमी का पानी है, ये मौनी अमावस्या का पानी है, अच्छा हुआ स्टॉल नहीं लगाया, नहीं तो कचर जाते उसी पानी नीचे है, और आप लोग बोलते सर थे। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। तो भाई ऑब्जेक्टिव क्या है प्रमोशन का? और आप Amazon में भी देखेंगे तो कुंभ से रिलेटेड ढेर सारी वो सफेद बॉर्डर वाली साड़ी मिल जाएगी, अगरबत्ती मिल जाएगी, कंडी वगैरह मिल जाएगी, ये सारी चीजें वो सब बेच रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्स प्रमोशन, सस्ता बेचेंगे, ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो हर यूनिट को महंगा बेचने की या ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचेंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर भाई? चलिए, तो एलिमेंट्स याद रखिएगा। एडवर्टाइजमेंट बड़ा ही आसान चीज होती है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इम्पर्सनल। लोग सोचते हैं सर वो अमिताभ बच्चन जी बीका जी नमकीन के ऐड में आते हैं, तो हाउ इट इज इम्पर्सनल? अगर अमिताभ बच्चन जी आपके घर के सामने आ जाए झोला लेकर, भाई ये मैं नमकीन का पैकेट बेचने आया हूं, 2 नमकीन के पैकेट साथ एक बिस्किट, सॉरी बिस्कुट का पैकेट फ्री है, तो वो फिर पर्सनल हो जाएगा, पर्सनल सेलिंग हो जाएगा। ओके? अगर कोई इस तरह का लेटर से वो शॉर्ट फिल्म टाइप है, तो इट बिकम्स व्हाट? इम्पर्सनल। एंड इट इज पेड। अगर हमारे मालविया जी बोले हमको कि सर ये बूस्ट का ड्रिंकिंग पाउडर ले लीजिए, जो प्रोटीन ड्रिंक आता है, बड़ा बढ़िया काम करता है, ही इज नॉट बीइंग पेड बाय समबडी, तो दिस वोंट बी कॉल्ड एज एडवर्टाइजिंग। तो दो शब्दों का होना बहुत जरूरी है, एक तो इम्पर्सनल होना चाहिए और दूसरा पेड फॉर्म होना चाहिए। फोकट में है तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इट टेक्स द नेम ऑफ पब्लिसिटी। ओके? तो पेड फॉर्म हो गया, इम्पर्सनल हो गया। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ये कौन होता है? जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाना है, उसी को आप आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए कि भाई कंपनी का नाम है हरक्यूलीज बाइसाइकिल्स, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट करवाई जा रही है हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स, तो ये एडवर्टाइजर है, और ये जो है इज द आइडेंटिफाइड
स्पॉन्सर। ये मत सोचिएगा कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी स्पॉन्सर होती है, नो नो नो, जिसका प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो रहा है वो आइडेंटिफाइड या स्पॉन्सर होते हैं। तो अगर मैकडोनल्ड्स का एडवर्टाइजमेंट मेरी एडवर्टाइजिंग कंपनी जी टीवी में या स्टार नेटवर्क पे करवा रही है, वी आर द एडवर्टाइजर्स, ये मैकडोनल्ड्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हु विल अल्टीमेटली पे फॉर द सेम। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है आपने? आंसर। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है किसकी? फगवाड़े में पंजाब में एक सरदार लवली सिंह जी हुआ करते थे, 50 साल पहले। समोसा बेचते थे, हलवाई थे। इतना समोसा बेच के पैसा कमाया, सोचा कि पैसा सरकार ना ले जाए तो चलो यूनिवर्सिटी में डाल देते हैं पैसा। इज दैट क्लियर? तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी अपने एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं शिक्षा.com पे। तो शिक्षा.com अगेन इज नॉट द एडवर्टाइजर। शिक्षा.com के पास कोई इनका एडवर्टाइजमेंट लेके आएगा कि आप होस्टिंग कर दीजिए, तो लवली यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। समझे इस बात को? नहीं समझे? चलिए, व्हाट इज पर्सनल सेलिंग? थोड़ा कंफ्यूजन होता है सब लोगों को पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन में। इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन। आपने कैनवेसिंग जैसा कुछ सुना होगा, इलेक्शन वगैरह में बहुत ज्यादा होता है। पेन पे ठप्पा लगाएं और सौरभ सर को भारी से भारी मतों से ना जीतने दें, विजयी बनाए। तो ये क्या हो गया भाई? पर्सनल सेलिंग। सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म है, और यहां पे जो सेलर होता है वो फेस टू फेस अपने एम्प्लॉय के थ्रू, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू, किसी के थ्रू बायर को परसुएट करता है टू बाय अ प्रोडक्ट। दिन में आप सो रहे हैं, 3 बजे आपके घर की घंटी बजी, आप ले गए बेलन लेके बाहर, वही सेल्समैन आया होगा, वो ऐसे हाथ पीछे किया रहेगा जैसे अब सर मेरे पास ये है। आपको लगता है बंदूक बंदूक तो शूट तो नहीं कर देगा? तो दैट सेल्समैन इज डूइंग व्हाट चिल्ड्रन? सेल्स प्रमोशन। वो पर्सनल सेलिंग नहीं होता है, दैट इज नॉट पर्सनल सेलिंग। सर्कस वगैरह, जादूगर वगैरह शहर में लगते हैं और वो गाड़ी उनकी चलती रहती है और लाउड स्पीकर पे एडवर्टाइजमेंट होता रहता है, दैट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज व्हाट? पर्सनल सेलिंग। इज दैट क्लियर? मेनी अ टाइम्स आपके घर के बाहर पैम्पलेट फेंका होता है डोमिनोज का, या न्यूज़पेपर के अंदर आता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? पर्सनल सेलिंग को। हाँ बताया ना, सेल्स प्रमोशन में हम बायर के सामने फेस टू फेस हैं। तो अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, आपको किसी प्रोडक्ट का डेमो दिखाया जाता है, या आप शॉपिंग मॉल में गए, वहां पे एक स्टॉल लगा है जहां पे मर्सिडीज गाड़ी खड़ी की गई है, और वो आपको फीचर्स बता रहे हैं और आपकी बुकिंग ले रहे हैं, ये क्या हो गया? ना ना ना, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन और मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फॉर मेकिंग व्हाट? सेल्स। अब मैंने क्या बोला? पहले मैं अपनी बकवास भोंक लूं मालविया जी, फिर आप बोलिएगा। और यहां पे देखिए क्या लिखा है, टू एनकरेज बायर्स टू मेक व्हाट? इमीडिएट परचेज। मेरे शब्दों पे ध्यान दिया करिए हमेशा। मैंने बोला ना, मॉल में गाड़ी खड़ी है और वो आपकी बुकिंग ले रहे हैं, देन इट इज व्हाट? सेल्स प्रमोशन। सिर्फ आपका नाम वाम नोट कर लिया, आपको प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने, खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्जी, दैट इज व्हाट? तो पर्सनल सेलिंग परसुएशन है, बट कॉन्फर्मेशन ऑफ गेटिंग सेल नहीं है। एग्जीबिशंस लगती रहती हैं, कंज्यूमर फेयर्स लगते रहते हैं, तो मैनी टाइम वहां पे आपका ऑर्डर बुक हो जाता है। भाई 25,000 का माइक्रोवेव ओवन है, यहां पे खरीदेंगे तो 22,000 का है, सिर्फ आपको 2,000 रुपए का एडवांस देना है, या 500 रुपए का एडवांस दे दीजिए, उसमें भी हम आपको 1,000 का कूपन दे देंगे, मेले में जाके कहीं खा लीजिए, बस अपनी बाइंग को कंफर्म कर दीजिए, देन इट इज sales promotion. Where you are only explained about the product, your buying is not confirmed, then it is personal selling. मैं बोल रहा था ना कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन यही है। यहां पे हमने पोटेंशियल जो भी हमारा पर्सन कस्टमर होने वाला है वो कन्वर्ट हो गया सेल में, बट यहां पे भी सेल कन्वर्ट नहीं हुई है। मैनेजमेंट में एक शब्द होता है लीड जनरेट करना। व्हाट? लीड। जैसे आप बैंक में गए, आपने अकाउंट खुलवाया, बैंक वालों के पास आपका फोन नंबर आ गया, बैंक वाले वो फोन नंबर किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी को भेज देंगे, एडवर्टाइजिंग कंपनी 50-100 लोगों को फोन करेगी, बताएगी ये नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग? इट इज व्हाट? पर्सनल सेलिंग। अगर ऑर्डर बुक कर लिया देन इट इज सेल्स प्रमोशन। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? तो यहां पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ओरल प्रेजेंटेशन, और यहां पे भी वही है, ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन विद वन और मोर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल। तो हम आपको समझा रहे हैं भाई ये प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा है, फोटो खींच सकते हैं, फोटो खींचेंगे तो इंसान की कुंडली पूरी तैयार हो जाएगी, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मिल जाएगा, इट इज ओनली पर्सनल सेलिंग। अगर अभी ऑर्डर बुक करवाते हैं तो 10% डिस्काउंट भी है, आपने कहा ऑर्डर बुक कर लो, नाउ इट इज सेल्स प्रमोशन। समझ में आ गया? मैकडोनल्ड्स गए, 500 रुपए का आपने ऑर्डर दे दिया, सामान मिल गया, 100 रुपए का कूपन मिल गया जो अगली सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कूपन क्या है? ये पर्सनल सेलिंग है। अगला ऑर्डर दिया 800 रुपए का,
पेमेंट किया 700, 100 का तो कूपन चल गया, दिस बिकम्स सेल्स प्रमोशन। जब कूपन इस्तेमाल हो गया, आई रिपीट, कूपन इस्तेमाल हो गया, कूपन जब मिला तो इट इज ओनली व्हाट, ओरल प्रेजेंटेशन और मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन विद यू फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल। अभी सेल हुई नहीं है, अभी सेल हुई नहीं है। जब आप मर्केंटाइल लॉ पढ़ेंगे तो आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाया जाएगा। एक होता है बच्चों सेल, और एक होता है अग्रीमेंट टू सेल। आपके पापा ने मान लीजिए 2 करोड़ रुपए का एक फ्लैट परचेज कर लिया मुंबई में, कि भाई खानदान के अगले 5 साल तक एक एक दो दो बच्चे जाएंगे, वहीं जाके रह लेंगे, क्या फायदा रेंट पे प्रॉपर्टी लेने में, खरीद लिया। अब 2 करोड़ रुपए कोई जेब में लेके तो नहीं घूम रहा है ना, तो पापा ने 2 लाख रुपए का चेक काट कर या यूपीआई से बिल्डर को पेमेंट कर दिया। बिल्डर कह रहा है मैं 3 दिन के अंदर स्टैम्प पेपर पे पूरा अग्रीमेंट वगैरह बनवा लेता हूं, फिर बाकी का पेमेंट आप मेरे को 1 हफ्ते के बाद कर दीजिएगा। क्या हुआ है भाई, अग्रीमेंट टू सेल हुआ है। बट जब घर की रजिस्ट्री हो गई, देन इट बिकम्स व्हाट, तब ये सेल मानी जाएगी। तो पर्सनल सेलिंग अगेन अग्रीमेंट टू सेल किया गया, सेल नहीं हुई है। लॉजिक समझ में आया दोनों में, लॉजिक समझ में आया। तो दिस इज 99.99%, दिस इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दिस इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अभी आपने यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन फॉर्म भरे, रजिस्ट्रेशन कराया, सीयूटी का रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो गया, इट इज व्हाट, सब पर्सनल सेलिंग चल रहा है। जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, फीस जमा हो गई, एडमिशन की रसीद मिल गई, देन इट इज व्हाट, पर्सनल सेलिंग, ओ सॉरी सेल्स प्रमोशन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, खोपड़े में बात गई। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये यहां पे आएगा, सैंपल दे रहा है ना, ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया, आर्टिकल का, सर्विस का, प्रोडक्ट का, सर्विस का, गुड्स का। तो ट्रांसफर वर्ड मैंने यूज किया था, ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ सैंपल दिखा रहा है, तुम लो साबुन लाओ वापस कर दो, खरीदोगे तो ऐसा ही मिलेगा, इट इज पर्सनल सेलिंग। क्या लिखा है, शब्द देखिए, पर्पस ऑफ मेकिंग सेल, पर्पस ऑफ मेकिंग सेल। समझ में आ गया। हाँ आदर्श जी कुछ पूछना चाहते, पूछे आदर्श जी। सो बेचने आ जाए, सारी कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, सब कुछ बता दिया। आपने कहा लाओ जरा मुंह धो के देखें, मुंह भी धो लिए, खरीदा थोड़ा है आपने। पर्सनल सेलिंग, अगर खरीद लिया और फ्री में दे दिया, दोनों केसेस में सेल्स प्रमोट हो रही है ना। सिर्फ परसुएड किया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा है, एग्जीक्यूटरी है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है। समझ में आ गया। जब पास्ट टेंस बनेगा तो वो सेल्स प्रमोशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना बहुत जरूरी है। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो लिखा है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तभी माना जाता है जब बदले में आप पैसा दे दें। बट वो लॉ में है, बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप चाहे फ्री में हो चाहे पैसे के बदले में हो, इट इज व्हाट, सेल्स प्रमोशन। क्या लिखा है, टू मेक परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट। अब इमीडिएट का थोड़ा सा टाइमलाइन ज्यादा है, कार खरीदनी है जी, ऑर्डर लिखा दिया, तुरंत थोड़ा गाड़ी टपक जाएगी भाई। कल, आज शनिवार है, शनिवार को हम गाड़ी खरीदते नहीं है, कल संडे स्टोर बंद है, मंडे को आपको गाड़ी मिलेगी, बट जो कलर आपको चाहिए वो 15 दिन बाद आएगा। बट ऑर्डर बुक हो गया, इट इज स्टिल सेल्स प्रमोशन। हाँ जान पहचान है दुकानदार से, 5,000 वैसे तो एडवांस लेते हैं ऑर्डर बुक करने का, बट आपसे कुछ भी नहीं लिया, तब भी सेल्स प्रमोशन। तो रियल लाइफ में थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, बट फर्क ये, यहां पे सिर्फ हम परसुएड कर रहे हैं, अभी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुई ही नहीं है, यहां पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई। ये शब्द याद रखिएगा हमेशा। लॉजिक समझ में आ गया। जैसे 4 सिम कार्ड के साथ एक सिम कार्ड फ्री मिलेगा, वो एक सिम कार्ड भी क्या होगा, सेल्स प्रमोशन होगा। बताया जा रहा है 4 के साथ 1 सिम कार्ड फ्री है, इट इज पर्सनल सेलिंग। इज दैट क्लियर। तो ये सेल करने के लिए है और ये सेल ही है। समझ में आई बात, समझ में आई बात भाई। नहीं, आइडिया है, किस चीज का आइडिया है। हाँ ये आइडिया है कि हम इसको बेचना चाहते हैं, पब्लिक को प्रोपोगेट करेंगे, अभी बेचा कहां, तो इट इज पर्सनल सेलिंग, इट इज पर्सनल सेलिंग। हाँ यहां पे ये शब्द बहुत जरूरी है ना, परचेज सेल होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। चलिए भाई, चले आगे। भंडारा खाना उनके लिए जरूरी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मर्सिडीज गाड़ी से उतरे हैं, आलसी टाइप के काम चोर, जाके ढका ढका खाए पड़े, खाए पड़े, दिस इज रॉन्ग। और अगर आप खा रहे हैं तो कुछ दान धर्म करिए कम से कम वहां पे। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। जैसे कभी 13वीं वगैरह का कहीं से कार्ड आता था, तो मैं पापा बोलता था आज जरूर जाएंगे वहां, बढ़िया आलू पालक की सब्जी बड़ी बढ़िया होती है। एक दो बार तो मैंने हलवाई को बोला बर्थडे बर्थडे में, वो 13वीं वाली सब्जी बनाना बड़ी अच्छी लगती है। तो पापा मेरे कभी ये 13वीं वगैरह नहीं खाते, तो उनको बड़ा अजीब लगता था, बेचारा कोई इंसान मर गया वहां जाके खाना खाने सब लोग, मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। इज दैट क्लियर।
तो भंडारे में जनरली खाना किसके लिए होता है भाई? जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब लोगों के लिए। रईसों के लिए भंडारा नहीं है। और अगर आप जा रहे हैं भंडारा खा रहे हैं, तो आपकी जो भी हैसियत है, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 50, 100 जो भी है, आप उतना दान करके आए कम से कम। समझ में आई बात की नहीं आई? तो बस यहीं पे भंडारे में जाके खड़े हो गए। इज दैट क्लियर? सर्व कर रहे थे, अब गलती से कढ़ाई मुंह चला गया और थोड़ा सा मुंह में आलू की सब्जी चली गई, ये गलत नहीं है, ये सेवा भाव है। डेलिबरेटली अगर आपने खाया तो वो गलत है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको भंडारे में नहीं खाना चाहिए। चलिए भाई, कंपनीज यूज सेल्स प्रमोशन टूल्स, कस्टमर्स को फ्री सैंपल डिस्काउंट ये सब देते हैं। ट्रेड्समैन और मिडलमैन को भी डीलर डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। और जो सेल्समैन होता है उसको बोनस वगैरह दे दिया जाता है। तो डिफरेंस समझ में आ गया भाई सबको? डिफरेंस समझ में आ गया? तो अगर आपने एक एडिडास का शू खरीदा और अगली परचेज के लिए 2,000 का कूपन फ्री में मिल गया, जब तक कूपन इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो सेल्स प्रमोशन नहीं होगा। कहां सेल प्रमोट हुई? अब वो पर्सनल सेलिंग ही माना जाएगा, परसुएट किया जा रहा है। जब आप शॉपिंग करके कूपन यूज कर लेंगे, देन इट इज सेल्स प्रमोशन। इज दैट अंडरस्टूड? क्वेरीज एनी चिल्ड्रन? क्वेरीज एनी? पक्का? चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे चिल्ड्रन। दैट इज पब्लिक रिलेशंस। ये बड़ा आसान होता है, इसमें कुछ खास है नहीं, तो टेंशन इज वेरी 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 लेस। अपनी बातों को पब्लिक तक इंफॉर्म करना। गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छा करती है तो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। व्हाट दे आर डूइंग? पब्लिक रिलेशन। और हर बच्चे से मैं बोलता हूं, जिंदगी में कितनी पढ़ाई कर लो, कुछ काम नहीं आएगा अगर आपका पीआर स्ट्रांग नहीं है। लोगों से कम्युनिकेट करते रहिए, हेजिटेट मत करें, ये इनसे हम बात करेंगे, इनकी औकाती क्या है, पहले अपनी देख लो तब बताओ इनकी क्या है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, थोड़ा सा हम्बल भी होना पड़ेगा इसके लिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कुछ लोग बोलेंगे सर ये हम्बल कहीं खरीदा जाता है तो बता दीजिए, 500 रुपए खरीद लें आधा किलो। समझ में आई बात भाई? व्हाट इज पब्लिक रिलेशन? तो भाई, वॉइस और ओपिनियन ऑफ द जनरल पब्लिक इज इंपॉर्टेंट एट देयर इंटरेस्टेड इन द कंपनी इट्स प्रोडक्ट। अभी जैसे निर्मला सीतारमन जी ने बजट के बारे में पटर पटर किया, बड़ा अच्छा बजट आया। जो भी सरकार के खिलाफ मेरी द्वेष भावना थी, आज पूरी खत्म हो गई। ये सरकार बहुत अच्छी है। 12,75,000 तक की इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 87A। तो पहले 5 लाख था, फिर 7 लाख हुआ, फिर अब ये 12 लाख हो गया। मतलब 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो एग्जेम्प्ट, और 12 लाख 1 रुपए है तो एग्जेम्पशन नहीं है, बट टैक्स थोड़ा कम हो गया है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। तो अब उन्होंने जब, क्या वो मालविया जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा, खैर बोला था ना कुछ बैल टाइप के गवार लोग हैं इस धरती पे। और अगर देखना चाहते हो तो मेरे क्लासरूम में चले आए, इनको पशु मेले में बेचा जाएगा। और अगर पशु मेले से पहले कोई प्री बुकिंग कराना चाहता है तो अभी कांटेक्ट कर सकता है। क्या है ये? दिस इज पर्सनल सेलिंग। और प्री बुकिंग करा के मैंने आपको भेज दिया मालविया जी को, तो सेल्स प्रमोशन हो गया। ओके, चलिए। ये तो वही बात हो गई जैसे वो रेंचो के दोस्त ने पूछा था राजू रस्तोगी ने, कि मान लीजिए कंपनी ने सेलेक्ट कर लिया कैंपस प्लेसमेंट में, बट सेमेस्टर में फेल हो गए तो क्या होगा? तो कंपनी कहेगी ठीक है, तब तक जमादार की नौकरी कर लो, आप कमोड चट चट साफ कर देना, बाकी सेमेस्टर पास कर जाओगे तो देखेंगे। सो निर्मला सीतारमन जी क्या कर रही हैं भाई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बेसिस पे लोगों को इंफॉर्मेशन दे रही हैं। ओके। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं बड़े बड़े ऑफिस में, तो जनरली पढ़े लिखे लोगों को रखा जाता है। काफी बार प्रेस मीडिया वगैरह रिलीज में इनको बताना पड़ता है कि क्या हुआ एग्जैक्टली exactly। जैसे अभी कुंभ मेले में वो स्टैम्पीड हो गया, 2 4 5 10 लोग कह रहे हैं मर गए, कितने मरे भगवान जाने, लेक्चर रिकॉर्डेड है क्योंकि। तो अब वहां पे फिर बोला जाएगा 15 लोग मरे, 20 लोग मरे, वो उतना ही बताएंगे मरे जितना उनको मुआवजा देना पड़े। समझ में आ गई भाई बात? तो ये पब्लिक रिलेशंस का काम होता है। समझ गए व्हाट इज पब्लिक रिलेशन? तो आपके स्कूल में अगर छोटे बच्चों का नर्सरी केजी प्रेप वालों का एडमिशन है, तो उसके बारे में पब्लिक को कम्युनिकेट करना पड़ता है। कब से एडमिशन फॉर्म मिलेगा, क्या प्रोसीजर ऑफ एडमिशन होगा, ये सब कौन कम्युनिकेट करेगा भाई? ऑब्वियसली द प्रिंसिपल ऑफिस। बट प्रिंसिपल ऑफिस में कोई एम्प्लॉय होगा जो ये काम करेगा, उसी को आप पीआरओ बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट तो बड़ा आसान है। 21st सेंचुरी के बच्चे आप लोग हैं, बोलना गलत होगा, 25वीं सदी के हैं। इट क्रिएट्स डिमांड। इतना ढेर सारा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं लोग एलेक्सा का, कहते हैं क्या फालतू की डिवाइस है, बट एक दिन लगता है यार खरीद लो, नहीं तो पिछड़ी जाती एवं जनजाति में ना काउंट हो जाए। इतना एडवर्टाइजमेंट आता है, ऐसा ऐसा सामान आता रहता है। अभी एक मैंने देखा था कार साफ करने वाला ब्रश, ऐसा ब्रश था, 60 रुपए का। सोचा खरीद लें, मैंने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, खरीद लें, कह रही क्या फायदा, वो जो टूथब्रश पुराना हो चुका है, या जो पेंटिंग ब्रश 5 रुपए का आता है उसी से लेके पोंछ लो, काम खत्म। एंड शी सेड कि जब आपको गाड़ी धुलवानी होती है गैराज में जाके 60 रुपए ब्रश ले करोगे क्या?
मैंने कहा अमेजोन की सेल बढ़ेगी, एमपीसी बढ़ेगा। कहने चुप पे बैठो, अब इसके आगे कौन बोले भाई। तो एडवर्टाइजमेंट इतना देख लेता आदमी इंसान कभी कभी। वो जो मेले में निपटे हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट की वजह से निपटे हैं। 144 साल का कुंभ है, 288 साल का कुंभ है, 72 साल का कुंभ है, हर 12 साल में आता है, अमृत मिलेगा। एक तो बागेश्वर वाले हैं, उनका एक भाई अभी जेल में है, ये भी जाने वाले हैं। कह रहे हैं जो कुंभ नहाने नहीं आया वो 25 रुपए के लोटे में आएगा कुंभ नहाने। हमारी मेड सर्वेंट एक हफ्ते छुट्टी लेके जा रही है। अब जब पता लग गया लोग निपट रहे हैं, कभी भी नहा सकते हैं, पूरे 30 दिन है। इज दैट क्लियर? It educates customers how to spend your parents' money. Sorry for using abusive language. How to waste your parents' hard-earned money. ठीक. Enhances consumer confidence. ये कैसा कॉन्फिडेंस है भाई? ये ऐसा कॉन्फिडेंस है जब आप एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आपको उसके क्वालिटी के बारे में उसकी स्टार रेटिंग से आजकल पता लग जाता है। स्टार रेटिंग अगर हाई है तो मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा, कहीं पे स्टार रेटिंग 2.8 होगी, कहीं 4.1 होगी। तो आप 4.2 वाला बजाज का वाटर हीटर खरीदें, 2.8 वाला क्रॉम्पटन का ना खरीदें। अब मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बट मेरा स्टूडेंट है वो बजाज का रिटेलर है तो मैं तारीफ उसी करूंगा। इज दैट क्लियर भाई? चलिए, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा बच्चों तो क्या आपको पता लगेगा नए प्रोडक्ट के बारे में? बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। और आप एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट बार बार अगर खरीदते हैं एक ही ब्रांड का या कुछ गिवन ब्रांड्स का, तो आप उस प्रोडक्ट के एक वफादार टॉमी और मोती हैं, मतलब कस्टमर हैं। इज दैट क्लियर? इट रिफ्लेक्ट्स रॉयल्टी। अभी एक हमारे कोलीग हैं, उन्हें मोबाइल फोन खरीदना था, तो मैंने कहा गो फॉर रेडमी। कह रहे नहीं रेडमी नहीं लेंगे, बड़ा बेकार होता है, सैमसंग लेंगे। मैंने कहा अच्छा वो बढ़िया। तो उन्होंने सैमसंग का वो पता नहीं A3 A4 कोई खरीदा 75,000 रुपए का। मैंने कहा बैल बुद्धि, अगर इतना ही पैसा लगाना था तो आईफोन खरीद लेते, थोड़ा भोकाल तो मेंटेन होता। नहीं उसमें फोटो एडिटिंग ऐप नहीं चलते। मैंने कहा तो रेडमी खरीद लेते। समझ में आ रही है बात? तो आई एम लॉयल टूवर्ड्स रेडमी। सर वाई सर, आपकी मौसा जी कंपनी है? अरे नहीं भाई, चाइनीज कंपनी है। चाइनीज समझते ना ऐसे। वॉट इट क्लियर? बट कोविड में खूब साथ दिया रेडमी ने, और पिछले 4 साल से चल रहा है बच्चों, दनादन चल रहा है। वो स्टारबक्स का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, इसलिए उन्हीं का लोगो यूज कर रहा हूँ। गॉट इट क्लियर? तो अब दनादन चल रहा है तो क्या इसको छोड़े भाई, खोपड़े में बात गई। बट सम आर लॉयल टूवर्ड्स सैमसंग। माता पिता सत्संग में जा रहे हैं, बड़ा अच्छा फील हो रहा है तो लोग सैमसंग खरीद रहे हैं। ये सत्संग और सैमसंग दो भाई थे, मेले में बिछड़ गए थे। एक हिंदुस्तान में रह गया, दूसरा चाइना चला गया। तो हिंदुस्तान वाले का नाम सत्संग हो गया, चाइना वाले का नाम सैमसंग हो गया। खैर मजाक की बात है, आगे आइए। क्रिएट्स बेटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। जब आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता है और उससे आपको ढेर सारे कस्टमर्स मिलते हैं। और आजकल एक नया तरीके का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। किस तरीके का? पागल बनाने वाला। प्री लॉन्च। एक वो पता नहीं कौन सी टेक्नो टाइप की कंपनी आ गई, वो भी 70-80 हजार का मोबाइल बेच रहे हैं। प्री लॉन्च, 4 बार प्री लॉन्च चल रहा है साल भर में। और आईफोन तो वैसे ही है, AGRA वाला अग्रवाल, AGAR वाला, AGG वाला, द बेस्ट आईफोन एवर, ये सब पागल बना रहे हैं। समझ में आ गया? कह रहे हैं A16 चिप लगी है, A18 चिप लगी है। एक दोस्त है, वो उसकी आड़त की होलसेल है, बैंक में अकाउंट है, ना एटीएम कार्ड यूज करता है, कुछ नहीं यूज करता, पूरा ब्लैक मनी है। सरकार को उसके खानदान में किसी ने आज तक टैक्स रिटर्न का स्पेलिंग तक नहीं आता, ITR क्या भरा होगा। करोड़ों कमाई है साल भर की। आईफोन खरीदा। मैंने किस लिए खरीदे? सिक्योरिटी। मैंने किस बात की? कह रहा है वो फ्रॉड नहीं होता है इसमें। मैंने वहां तो ना बैंक अकाउंट है, ना UPI ID एनेबल्ड है, नीदर यू आर इन्वॉल्व इन इंटरनेट बैंकिंग। करते क्या उसका लेके? कह रहा हाँ ये बात भी सही है। और वो प्रो मैक्स 1.5 पौने 2 लाख वाला iPhone 16 अभी खरीदा है। ऐसे ऐसे भी जाहिल टाइप के लोग हैं। इन्हीं से पूरा बाजार चल रहा है, समझ लीजिए। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? चलिए। सो ये अब्यूज होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो एडवर्टाइजिंग इज एन अब्यूज टू द सोसाइटी। कैसे सर? अब वो जो चिप्स आप खाते हैं वो 5 ग्राम होता है बच्चों, ठीक है? और कितने रुपए का आता है पता है? 5 रुपए का। तो 5 ग्राम 5 रुपए का, तो 1000 ग्राम कितने का हो गया भाई? 1000 रुपए का। मतलब 1 किलो चिप्स। 1 किलो चिप्स 1 किलो आलू से तो नहीं बनेगा। मान लीजिए लगभग 1 सवा 1.5 किलो आलू चाहिए, मैं 2 किलो मान लेता हूं। 2 किलो आलू 80 रुपए में तो मिल ही जाएगा शायद। 80 रुपए के आलू का चिप्स का आप कितना पैसा देते हैं फ्रीटोलेज वालों को? 1000 रुपए। 125 गुना आप ज्यादा पैसा देते हैं, सॉरी 12.5 गुना। किस बात का ये पैसा है? क्या उसके अंदर आलू महंगा है, कि नाइट्रोजन महंगी है, कि पैकेट महंगा है, कि मसाला महंगा है? एडवर्टाइजमेंट। समझ में आ गया? आप उसके एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट करते हैं। खोपड़े में बात गई। अभी बेटे को ट्राउजर खरीदना था, तो उसकी माता जी बोली लुई फिलिप का खरीद लो। हाँ मैंने खरीद लो, कटना तो खरबूजे को ही है, खरीद लो खरीद लो। बट बेटा अकलमंद है बाप की तरह, कह रहा नहीं ये जो इनका
वो कौन सा ब्रांड है वो महंगा वाला जहां लोग रुक जाते हैं शॉपिंग करते करते? शॉपर स्टॉप। शॉपर स्टॉप का कोई अपना ब्रांड था स्टॉप, उसमें मिल गई बढ़िया 849 की जीन्स। मैं और ऊपर से चार चांद लगा दें, क्या बढ़िया कलर है, दनादन एकदम। तो मैं तो जब भी कपड़ा पड़ा खरीदता हूँ पहले रेट वेट देख लेता हूँ, माय वाइफ से देखो कलर कैसा है, फिटिंग कैसी, मैंने पहले रेट देखो। औकात तो खरीदने की। एक बार 799 की शर्ट मंगवा ली मैंने, बाप रे बाप। रिलायंस जाते 599 में दो के साथ दो फ्री है, वही वाली पहनी है मैंने। समझ में आया? खैर, चलते हैं आगे। अंडरमाइन सोशल वैल्यू, ये सोशल वैल्यू, ये समझ में आ गया? तो मेनी अ टाइम एडवर्टाइजमेंट आपको इतना प्रोवोक करता है नए प्रोडक्ट्स को लेने के लिए कि भाई आप प्रोडक्ट खरीदिए खरीदिए खरीदिए, इतना एडवर्टाइजमेंट दिखा देंगे, इतना एडवर्टाइजमेंट दिखा देंगे कि लोगों को लगता है भैया अगर नहीं खरीदे तो समझ लीजिए सोसाइटी में एकदम इज्जत का फालूदा हो जाएगा। 2008 में हमारे परिवार को एक गाड़ी खरीदनी थी। कह क्या रहे हैं इंडिगो खरीद लो, एक दो कह रहे हैं वो बीएमडब्ल्यू खरीद लो। मैंने कहा बरस रहा है ना पैसा। माई चॉइस वॉज नैनो। मम्मी और बेटे की मम्मी भड़क गई, हम नहीं बैठेंगे इस गाड़ी में, ये नैनो एकदम बेकार है। मोहल्ले में है किसी के पास? मैंने मोहल्ले में ऐसा पति ऐसा बेटा है किसी के पास इतना लायक? खरीदे ही नहीं, बहुत एफर्ट किया गया। तो फिर गरीबों वाली गाड़ी ऑल्टो खरीद ली गई। 7-8 साल चला ली है, बहुत पुरानी हो चुकी है, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं है। मैंने कहा हे भगवान, अब थोड़ी गाड़ी चेंज कर दो। फिर थोड़ी एयर बैग वैग वाली गाड़ी खरीद ली कि भाई मरे मराए तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे दे ठीक से, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आपकी गाड़ी में एयर बैग नहीं था, आप खुद ही मरना चाहते थे, इसलिए बिना एयर बैग वाली गाड़ी आपने खरीदी। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली इट अंडरमाइंस सोशल वैल्यू। ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, पूरा ऑफिस टर्टल का ट्राउजर पहन के आ रहा है, क्या आप पप्पू टेलर की पैंट पहन पाएंगे सिलवा के? तो क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूं, सरोजनी से 25 रुपए का टर्टल का लोगो खरीद लीजिए और पैंट के पीछे लगवा दीजिए, काम खत्म। इज दैट अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए भाई, चले आगे। चले भाई आगे, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? कंफ्यूजेस द बायर्स रादर देन हेल्प्स। एडवर्टाइजमेंट में चॉइस इतनी है कि आप पगला जाते हैं क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। ईयर्स अगो हम गए थे सरोजनी, दिल्ली में एक मार्केट है ना हमारे जैसों के लिए, 550 की नाइकी की फर्स्ट कॉपी और प्यूमा की फर्स्ट कॉपी मिल रही थी जैकेट। मैं तो झम से दो खरीद लिया। घर वाले भी खरीदे थे, वो बेवकूफ बन गए थे। वो स्टोर में जाके खरीदे थे 2500 रुपए का। तो 2000 का एसी और 500 की जैकेट हमने सड़क से खरीदी थी 500 रुपए। समझ में आ गया? और फिर कहने लग गए शर्म नहीं आती ये सब पहन के चलते हो? मैंने कहना ड्राइवर साथ में चल रहा है। इज दैट अंडरस्टूड? उनको तो यही चिंता सताई जा रही है, शर्म नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो इट इज यू बेसिकली विच हैज अ ब्रांड, हु हैज अ ब्रांड, सॉरी। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? एक बार पहनी थी, अभी तो ये व्हाइट गोल्ड है खैर, चांदी की रिंग पहनी थी, तो एक चले गए दुकान पे, कह रहे भाई साहब ये बड़ी बढ़िया रिंग है, कहाँ से खरीदी? मैंने कहा अच्छी लग रही है, हाँ। मैंने कितने की होगी? कह रही होगी 50-60 हजार की। मैंने कहा 100 रुपए तो ले जाओ। कह रहे मतलब? मैंने एक चांदी के, कह रहे अरे क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो प्लेटिनम होगा। अब देखिए, उनको लग रहा है सारे ठीक ठाक पैसा कमाते हैं तो चांदी थोड़ा पहने, प्लेटिनम पहनेंगे। मैंने नहीं भैया, मैं इतना बड़ा पागल नहीं हूं। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आपकी हैसियत ठीक ठाक होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी दिन मेरे को बीएमडब्ल्यू चलाते हुए देखेंगे, क्या बोलेंगे? सर के दिन खराब आ गए, ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं सर। इज दैट क्लियर? और अमिताभ बच्चन जी बीएमडब्ल्यू चलाएंगे तो क्या बोलेंगे? उनके भी दिन खराब आ गए, उनका ड्राइवर छोड़ के भाग गया। समझ में आ गया? बट अगर आप बीएमडब्ल्यू की पीछे वाली सीट पे बैठे अपने मालवीय भाई की तरह, अरे मालवीय बहुत पैसा कमा रहा है पतंग बेच बेच के। इज दैट क्लियर? तो ये अंडरमाइंस वैल्यूज हैं बेसिकली। तो लोग अल्टीमेटली आपके स्टेटस से ही आपकी सारी बातें समझ जाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट मेनी अ टाइम यहां पे भी फोकस करता है, एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स। वो टेक्नो करके कंपनी, अभी मैं एग्जांपल ले रहा था थोड़ी देर पहले, अमेजॉन पे चला गया, थोड़ा प्री लॉन्च सेल हो गया, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और सैमसंग की तरह फोल्ड फोन लॉन्च कर दिया। तो दे आर एबल टू कॉम्पीट विद द ब्रांडेड प्रोडक्ट। तो लोग सोचते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट भी उन्हीं की तरह ब्रांडेड ही होगा। फंडामेंटल इज बीइंग अंडरस्टूड और नॉट? सम एडवर्टाइजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट। अब ये मत सोच लीजिएगा मैगी का पैकेट खाली चाट के तो टेस्ट अच्छा नहीं आया। मतलब मेनी टाइम्स एडवर्टाइजमेंट्स तो होती हैं, बट उसमें चीजों को प्रमोट करने के साथ साथ सोसाइटी की वैल्यूज को डिमोट किया जाता है, जैसे जुबा केसरी। आप मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हैं? गॉट इट क्लियर? तो ये सब एडवर्टाइजमेंट्स प्रमोट तो कर ही रही हैं चीजों को, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी को नुकसान भी पहुंचा रही हैं। तो कृपया करके इन जाहिलों को फॉलो नहीं करना है। इज दैट क्लियर? इतना मूवीज और वेब सीरीज आजकल आ रही है, धड़ल्ले से सिगरेट स्मोक करते हैं, लिकर ड्रिंक करते हैं, और नीचे एक पतली सी लाइन, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो जब इतना इंजूरियस है तो भैया काहे दिखा के प्रमोट कर रहे हो चीजें? ये सब चीजें प्रमोट नहीं करनी चाहिए।
सो कंक्लूजन इज मोस्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म्स आर अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग, बिल्कुल, बट ये एंटायरली ट्रू नहीं है, नहीं एकदम ट्रू है। ये इसलिए कह रहे हैं ट्रू नहीं है क्योंकि ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, बट दे तो रहा है, बट आपकी सोसाइटी कहां जा रही है? जैसे अभी तक बजट में जब छूट नहीं मिलती थी तो सरकार के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट, अब छूट मिलने लग गई कि भाई ज्यादा इनकम टैक्सेबल क्यों नहीं है। सरकार कह रही है कि भाई हमने आपकी इनकम पे टैक्स एकदम कम कर दिया। पिछले साल तक 7.25 लाख तक की इनकम जिनकी थी, जीरो टैक्स। इससे ज्यादा तो फिर टैक्स लगेगा। अब सैलरीड पर्सन के लिए 12.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। तो 5 लाख तक की इनकम पे पहले 1 लाख टैक्स लगता था, तो सीधे सीधे 1 लाख का फायदा सरकार ने आपको दे दिया। आपकी इनकम पे 1 लाख रुपए का टैक्स कम कर दिया। जाओ, बाजार जाओ, सामान खरीदो, देश की एमपीसी को बढ़ाओ। आप डिमांड क्रिएट करेंगे तो उस डिमांड को मीटअप करने के लिए रिसोर्सेज सेटअप होंगी। अब जो ऑपोजिट पैनल वाले क्या बोल रहे हैं, भाई रिसोर्सेज सेटअप होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, ट्रीज कटेंगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा। कुछ भी बकवास भौंकनी भौंकनी है लोगों को। नीले रंग की बाइक खरीद दो, रेड क्यों नहीं खरीदे? रेड खरीद लिए, ब्लैक काहे नहीं खरीदे? इज दैट क्या आप कुछ भी कर लीजिए, पब्लिक उसके अगेंस्ट जाएगी ही जाएगी। आईटी जम्मू में एडमिशन हो गया, बेटा 1 साल और प्रैक्टिस कर लेते, आईटी मुंबई मिल जाता। आईटी मुंबई में एडमिशन हो गया, अरे हार्वर्ड चले जाते पढ़ने। हार्वर्ड में एडमिशन हो गया, चांद पे चले जाते हैं। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से। तो इंसान हबशी लोभी टाइप का है। तो भाई अब सरकार ने आपको छूट दी है तो लोग कह रहे हैं अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन? लेट्स अंडरस्टैंड। फिजिकल क्वालिटी, मरगिल्ला सा है, एकदम टिड्ढा सा, छिपकली टाइप लग रहा है देखने में। कुछ लोगों की शक्ल ही बड़ी बवंडर टाइप लगती है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। तो इन दैट केस उनको देख के लोग भाग जाते हैं, खूंखार। इज दैट अंडरस्टूड? एक दो पेरेंट्स ने मेरे को फोन किया, सर हम अपने बच्चों को आपसे पढ़वाना चाहते हैं बट वो डर रहा है। वो मैंने, क्यों? मेरे कनाइंस वगैरह निकले हैं, मैं देखने भूत प्रेत लगता हूँ, हरकतें हैं बस मेरी वैसी। क्या नहीं कह रहे सर, बहुत होमवर्क मिलता है, बहुत होमवर्क मिलता है। मैंने तो मिल ही रहा है ना, तो ले थोड़ा रहा हूँ मैं आपसे। इज दैट अंडरस्टूड? तो फिजिकल क्वालिटीज, कुछ लोग देखने में बड़े सीधे साधे लगते हैं और जब मुंह खोलते हैं तो ऐसा लगता है बाप रे बाप, ड्रैगन से भयंकर है। अभी आईटी मुंबई एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक प्रोफेसर है, मेरे को उनका नाम नहीं याद, नॉर्मल सी शर्ट पहन के आए थे, एक तरफ से उनका स्वेटर हल्का थोड़ा फटा भी था। वर्ल्ड वाइड उनकी रैंकिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आईटीज के इंस्टीट्यूशन में 3rd नंबर की है। और एकदम सिंपल, आप आईटी वगैरह कभी जाएंगे तो आपको नजर आएगा प्रोफेसर एकदम साइकिल से चल रहा है। सर वाई डोंट दे हैव बाइक्स एंड ऑल? क्या उनकी औकात नहीं है? 5 लाख रुपए महीना सैलरी होती है, आप कह रहे हैं औकात नहीं है। वो चाहे तो हवाई जहाज से ट्रैवल करें अपनी क्लास के अंदर, बट उनको क्या लगता है, एनवायरमेंटल रिलेशंस बेटर होने चाहिए, एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचना चाहिए। एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी बिल्डिंग में जाना है तो जितनी देर गाड़ी स्टार्ट करने में लगेगी, टुकुर टुकुर साइकिल से पहुंच जाएंगे। उसका नाम सुना है, वीरू सहस्त्र बुद्धे वायरस। तो ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, बट फिजिकल क्वालिटी आपको देख के लगता है ये सही आदमी नहीं है, ये बड़ा वीक है, तो ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजिकल क्वालिटी, सेल्समैन शुड हैव अ वेरी गुड बिहेवियर। खोपड़े में बात गई। सेल्समैन से आप कह रहे हैं नहीं आपका प्रोडक्ट सही नहीं लग रहा, अच्छा ठीक है तो सुने का है, कान के नीचे 2 कंटाप लगा चला जाएगा आपको? नॉट एट ऑल। उसका बिहेवियर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अभी का प्रोडक्ट आप खरीदे ना खरीदे, आने वाले टाइम में तो पक्का नहीं खरीदेंगे। जाइए कभी साड़ी वगैरह की दुकान पे, मेरे को तो तरस आता है, मैं तो पहले ही बाहर निकल लेता हूँ जब देखता हूँ घर वालों का प्लान खरीदने का नहीं है। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ शर्म नहीं आती, 50 साड़ी कुछ डिफरेंट दिखाइए। अरे खुद भी तो डिफरेंट हो जो खरीदने आए हो। समझ में आ गया? शक्ल कैक्टस की तरह है, और साड़ी ऐसी चाहिए कि दीपिका पादुकोण लगे पहन के एकदम, तो शक्ल भी तो वैसी लेके आओ। ऑल इंडिया, वो कौन सा वो खेल खेलती थी, चिड़ी छिक्के वाला, बैडमिंटन। समझ में आ गया? तो अब वही बात है, तो बेचारे कपड़े के दुकानदार हैं, धन्य है लोग, इतना ढेर सारा कपड़ा खोल लेते हैं, लेडीज क्या कहती हैं, कुछ डिफरेंट दिखाइए, समझ में नहीं आ रहा है इसमें। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये होती है साइकोलॉजिकल क्वालिटीज। सेल्समैन को प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज का मतलब समझाया? टेक्निकल नॉलेज का मतलब समझ में आया? अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसका भी एक स्कूल चलता है, तो उसने वहां पे एक वेंडर से पूछा इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी है तो क्या करें? पता है वेंडर ने क्या जवाब दिया? सर अपने कंप्यूटर में एसएसडी लगवा लीजिए, स्पीड बढ़ जाएगी। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड ड्राइव नहीं होती, पहले हार्ड ड्राइव और डिस्क वाली आती थी, आजकल वो चिप वाली आती है। एसएसडी इज अ स्टोरेज डिवाइस। क्या स्टोरेज डिवाइस हैज समथिंग टू डू विद द इंटरनेट स्पीड? तो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। इस सेल्समैन के अंदर टेक्निकल क्वालिटी है ही नहीं। मैंने अपनी कार परचेज की केटीएल लखनऊ से इन द ईयर 2019, तो दे वर गेटिंग द कार रेडी एंड ऑल दैट, तो एक आंटी आ गई, कह रहे सर व्हाई यू आर प्रेफरिंग फॉर अ मैनुअल कार?
गो फॉर एन ऑटोमेटिक वन। मैंने कहा ओके मैडम, बट मेरी कुछ क्वेरीज हैं ऑटोमेटिक गाड़ी को लेकर। हाँ सर बताइए। मैंने कहा आप जानती हैं? हाँ सर मैं सब जानती हूँ। मैंने कहा मान लीजिए बैटरी वीक हो गई तो धक्का लगा के स्टार्ट होगी? कह रहे सर ये सवाल तो आज तक पूछा ही नहीं, पिछले 4 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ। मैंने कहा भाई सवाल का जवाब दे दी तो मैं गाड़ी खरीद लूँ। नॉर्मल मैनुअल गाड़ी धक्का लगा के स्टार्ट हो जाती है। कह सर यू हैव हेल्पलाइन नंबर? मैंने कहा भूपिया मऊ जगह का नाम आपने सुना? वहां पे आपकी सर्विस है? कह सर ये किस देश में पड़ता है? मैंने कहा प्रतापगढ़ जब आप पहुंचते हैं तो उससे थोड़ा सा 8-10 किलोमीटर पहले पड़ता है। प्रयागराज से 47 किलोमीटर है। सर आप वही खरीद लीजिए जो खरीद रहे थे। लॉजिक समझ में आ गया? तो प्रॉब्लम किस चीज की है? टेक्निकल क्वालिटी। तो लोग पूछते हैं भाई इलाहाबाद में रह रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ी खरीद लें? बिल्कुल खरीद लो, सर्विस तो मिलेगी आपको। पोर्शा खरीद लें? भैया इलाहाबाद में पोर्शा की सर्विस नहीं मिलेगी। तो आप जहां रहते हैं वहां के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदिए। फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? मैं तो जा रहा था टेस्ला खरीदने के लिए, एलन मस्क मेरा फोन ही नहीं रिसीव कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक लिस्ट पे डाल दिया। तो प्रयागराज जैसे शहर में क्या टेस्ला गाड़ी चल पाएगी? इंटरनेट एनेबल्ड कार्स इंडिया में क्यों नहीं चलती हैं? पता लगा कार ढलान से उतर रही है, इंटरनेट कनेक्शन खत्म हो गया, कार्ड रिचार्ज कराना भूल गए, ठोक दी जाके सामने किसी को। तो हिंदुस्तान में सब गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, पहले तो आप एक अच्छे लिसनर बनिए। जो सामने वाला कस्टमर आपसे पूछ रहा है बोल रहा है, पहले उसको ध्यान से सुनिए, फिर पटर पटर उसको जवाब दीजिए। और कभी भी अपने कस्टमर से झूठ मत बोलिए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? एंड यू शुड बी हाईली courteous। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। दुकान है कपड़े की, चलाया इंसान, जरा ट्रायल रूम में ट्रायल कर लें। 25 जोड़ी कपड़ा ट्रायल कर लिया। अब आप क्या कह रहे हैं? ऐसा है खरीदना तो उठाओ, नहीं तो हाथ काट देंगे जैसे शाहजहां ने कटवाए थे ताजमहल वालों के। क्या ये कर्टसी है? बिल्कुल नहीं। तो कर्टसी होनी चाहिए सेल्समैन के अंदर। ही शुड बी वेरी 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 पोलाइट, कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलिए, सूफिया जी आज गायब हैं बट यहां सूफी जी हैं। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स क्या होती हैं? ये तो आसान है। रिबेट दे दिया जाए, वैगनआर कार मिलेगी 30,000 कम में ड्यूरिंग दिसंबर, अभी ऑफर निकला था, फरवरी स्टार्ट होने से पहले कार खरीद रहे नहीं तो प्राइस हाइक हो जाएगा। डिस्काउंट 50+50 मतलब टोटली प्रोडक्ट फ्री है? नो। अगर 2,000 का प्रोडक्ट है, पहले 50% डिस्काउंट कर देंगे तो कितने रुपए का बनेगा? 1,000। फिर इसमें 50% डिस्काउंट लेस कर देंगे तो कितने का पड़ेगा? 500। तो 50+50 का मतलब होता है कितना डिस्काउंट भाई? 75%। क्लास 8 में मैथ्स में सक्सेसिव डिस्काउंट का ट्रीटमेंट पड़ा होगा, ये वही होता है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन 2 GB का मेमोरी कार्ड फ्री में मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बीवी के साथ बच्चा फ्री है। आप चाय का पैकेट खरीदे साथ में कटोरी फ्री है, चाय पीने के बाद कोई काम तो होगा नहीं, कटोरे लेके भीख मांग लेना उसी में। बिस्कुट खरीद रहे हैं पूरा एक बड़ा पैकेट, तो साथ में मान लीजिए आपको एक टूथपेस्ट फ्री कर दिया जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। डोमिनोज गए, 399 का अगर पिज्जा लेंगे तो कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए में है। अब आप मंडरा रहे हैं पूरे डोमिनोज के अंदर, ढूंढ रहे हैं किसी आंटी को अंकल को जो 399 का पिज्जा खरीदने आए हैं। आप कह रहे हैं आप पिज्जा ले रहे हैं, आंटी 10 रुपए हमसे और ले लीजिए, हमको कोल्ड ड्रिंक दिलवा दीजिए। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? चलिए चलते हैं आगे। देन वी हैव क्वांटिटी गिफ्ट, बल्क परचेज पे डिस्काउंट मिलेगा, फ्री सैंपल मिल जाता है। अभी मेरे मित्र ने लापिनोज खोला मीरापुर एरिया में, फोन कर दिया भाई वो आ जाओ विद फैमिली, टेस्टिंग चल रही है तो लोग चाहिए, खा पी के बताए क्वालिटी कैसी है, सर्विस कैसी है। इट वॉज ऑल सैम्पलिंग। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको नहीं फोन कर सकते थे आप? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, जैसे अभी मेले में एक भंडारा ग्रुप बना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़कों का, जहां पे भंडारा चल रहा होता है वो जियो टैग लोकेशन वहां की भेज देते हैं, बाकी लड़के वहां पहुंच जाते हैं। फाइनेंसिंग, फुल फाइनेंस, 0% फाइनेंस, इजी इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टेंट ड्रॉ निकलता है उसमें गिफ्ट वगैरह आपको मिलता है। क्या मिलता है? लेमन सेट 125 रुपए का। समझ में आ गया? देन लकी ड्रॉ, रिफंड तो आप समझ गए, कॉन्टेस्ट, यूजेबल गिफ्ट एंड ऑल दैट, ये सब पता है आपको। पब्लिक रिलेशन का रोल क्या है भाई? प्रेस को हम कम्युनिकेट करेंगे, मीडिया को कम्युनिकेट करेंगे हमारी अच्छाइयां, ताकि हमारे बारे में अच्छा अच्छा प्रेस वाले लिखें। अब ये वही प्रेस वाले लिखेंगे आपके बारे में अच्छा अच्छा जिन न्यूज़पेपर्स में आप अपना एडवर्टाइजमेंट निकलवाते हैं। अगर आप अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने सो कॉल्ड बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट देते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स वाले आपके बारे में प्रोडक्ट लॉन्च की इंफॉर्मेशन छापेंगे, ठेंगा छापेंगे, कुछ नहीं छापेंगे। ओके? प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होती है ज्यादा से ज्यादा अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। अभी महिंद्रा वालों ने गाड़ी लॉन्च की है, BE6 एंड BE
9 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। मेरे को बुला रहे थे लॉन्चिंग में, मैंने कहा नहीं बच्चों के एग्जाम है तो मेरे को कुछ काम ज्यादा है इसलिए मैं गया नहीं वहां पे। तो प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए भी पब्लिक रिलेशंस काम आता है। आपने कोई भी नया प्रोडक्ट बनाया, लॉन्च करने वाले हैं, और अगर मीडिया को खबर नहीं देंगे तो क्या वो खबर पब्लिक तक जाएगी बच्चों? बिल्कुल नहीं जाएगी। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, आप बोनस इशू डिक्लेयर करना चाहते हैं, आपकी कंपनी का मर्जर है, एक्विजिशन कर रहे हैं, तो ये सारी बातें भी आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। आज कौन सी डेट है बच्चों? 1 फेब। डे कौन सा है बच्चों? सैटरडे। सैटरडे को तो स्टॉक मार्केट बंद रहता है, बट क्योंकि ये चीजें पहले से निर्मला जी ने बता दी थी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि भैया बजट में कुछ बहुत ही भयंकर लाने वाले हैं, इतना जो 12-14% का इंडेक्स के फॉल का नुकसान हुआ है इसको कवर करने के लिए सेबी को बोला गया आज स्पेशल परमिशन दीजिए स्टॉक मार्केट खोलने के लिए। समझ में आ गया? सेबी कह रहा है मैडम जी आपके पिताजी की दुकान नहीं है, कुछ बोलना पड़ेगा। तो बोला गया ठीक है, मंडे को बसंत पंचमी की छुट्टी है, इन ल्यू ऑफ दैट एक वर्किंग डे कम ना हो जाए तो सैटरडे को मार्केट आज चलेगा। तो और पहले से पता था बजट बहुत बढ़िया आने वाला है। समझ में आ गया? तो जिन लोगों को शेयर्स जिनके पास पड़े हुए थे उनके अब शेयर का भाव बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई? आपकी इनकम पे टैक्स कम कर दिया है, यू हैव मोर मनी टू स्पेंड, चलाओ शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं तो शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जितने बेचारे चोट खाए हुए थे आज मरहम पट्टी डे था उनके लिए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसीलिए कहते हैं इस जैसे देश में सिर्फ एक ही इंसान का जीवन सफल हुआ है महात्मा बुद्ध के बाद, नेताओं का। वो तो मेरे माता पिता ने ठीक संस्कार नहीं दिए तो मैं भी नेता बन सकता था। पोपड़े में बात गई, वही बोले मेहनत करो मेहनत करो, नेता भी तो मेहनत करता है। चले भाई आगे। लॉबिंग, भाई अगर हेल्दी रिलेशन मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स के साथ आपको मेंटेन करने हैं तो आपको पब्लिक रिलेशन अपना ठीक रखना पड़ेगा। अडानी जी इस्कॉन के साथ मिलके मेले में खूब भंडारा बंटवा रहे हैं। क्यों भंडारा बंटवा रहे हैं? विल्मर ब्रदर्स ने जॉइंट वेंचर कैंसिल कर दिया। इज दैट क्लियर? अब भैया विदेश वाले तो मुंह मोड़ लिए, अपने स्वदेश वाले ही काम आएंगे। तो स्वदेश वाले काम तब आएंगे जब आप सरकार की हेल्प करेंगे। सरकार की आप हेल्प कैसे करेंगे? भाई सरकार के पास तो कोई फंड ऐसा होता नहीं जिससे खर्चा हो, तो अडानी बाबू को बोल दिया भैया तुम कुछ अच्छा करो। बीइंग ह्यूमन, मिस्टर सलमान खान जी ने क्यों लॉन्च की थी कंपनी? वो चढ़ा दिए थे ना, शिकार किए थे ना हिरन विरन का। फिर हिरन ने कबूल लिया था कि मेरे नाना नानी दादा दादी गलती थी, जो उन्होंने मेरे पापा मम्मी का रिश्ता तय किया, फिर मैं पैदा हुआ, सलमान भाई की कोई गलती नहीं है। तो उन सब चीजों को कवर करने के लिए, पेस्ट लगाने के लिए बीइंग ह्यूमन जैसा कुछ ऐसा कर दिया। काउंसलिंग, तो टॉप मैनेजमेंट एडवाइस करता है कंपनी की गुडविल कैसे क्रिएट हो। एनवायरमेंट, आपने वो वन तारा सुना है बच्चों? व्हाट इज वन तारा? वन तारा क्या है पता है आपको? जानवरों के लिए खास व्यवस्था। आने वाले टाइम में, अभी तो बोला गया है हाथियों का अस्पताल है, ये हर तरीके के जानवर का अस्पताल बनेगा। और आने वाले टाइम में इसको बर्ड सेंचुरी टाइप एनिमल सेंचुरी डिक्लेयर किया जाएगा, और यहाँ रिजॉर्ट्स होंगे ढेर सारे, और वहां पे रिलायंस का बिजनेस पनपेगा। इसीलिए शादी मोटू की वहीं की गई थी। समझ, अब प्यार से मोटू बोलता हूँ उसको। पोपड़े में बात गई। नहीं, मेरे को शादी में बुलाया गया था, मैं जा नहीं पाया, बट भिजवा दिया था मैंने 448 रुपये उनको। हाँ 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 हाँ। नहीं अनपेड नहीं होता, वो पीआर डिपार्टमेंट जो होता है वो उसके एम्प्लॉयज को सैलरी देता है, तो अनपेड कहाँ से हो गया? हाँ। नहीं एडवर्टाइजमेंट हम डायरेक्टली नहीं करते, पीआर हम खुद करते हैं। पीआर हम खुद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई टाटा है, अब टाटा वालों ने एक नई गाड़ी लॉन्च की, लेटर से कर्व। ओके, अब कर्व का पेट्रोल और डीजल वर्जन भी आ जाएगा 1-2 सालों में मान लीजिए। अब ये चीज वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे सेल्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है? तो वो बता देंगे अपने एडवर्टाइजर को, हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स मान लीजिए एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, भाई ये प्रोडक्ट है, ये इसके फीचर्स है, एक बढ़िया सी फिल्म बना के जरा एडवर्टाइजमेंट करवाओ। ये काम एडवर्टाइजिंग कंपनी का है। बट कार की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो कंपनी का इंजीनियर ही दे पाएगा। तो कंपनी का इंजीनियर इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसका सेल्स प्रमोशन का काम नहीं है। तो पब्लिक रिलेशंस जो है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी है, बट जो एडवर्टाइजमेंट है दैट इज अ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। खोपड़े में बात गई। जैसे आईआईटी मुंबई के बच्चे कहां कहां प्लेस हुए, कितने मतलब परसेंटेज प्लेसमेंट हुआ, हाईएस्ट सैलरी क्या गई, लोएस्ट क्या थी, एवरेज सैलरी क्या थी। तो आईआईटी मुंबई इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। ये पूरी रिपोर्ट आउट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बताने के लिए, क्योंकि उनसे इनको बजट मिलता है। भैया हम करोड़ों रुपए दे रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं उसका, हाँ ये कर रहे हैं। दिस इज पब्लिक रिलेशन। व्हाट? पब्लिक रिलेशन। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी स्कूल टू स्कूल आ रहा है, सेमिनार कंडक्ट करा रहा है, बच्चों की काउंसलिंग कर रहा है, हमारे यहाँ के एडवर्टाइजमेंट मतलब एडमिशन ले लो, ये एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिक रिलेशन
नहीं है। तो पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंस प्रैक्टिकली यही है। पब्लिक रिलेशन इज ओनली टू कम्युनिकेट व्हाट यू आर, इट हैज नथिंग टू डू विद सेल्स प्रमोशन। बट जब हम उसको थोड़ा अग्रेसिव कर दें, उसको इस तरह से कम्युनिकेट करें कि वो सेल्स प्रमोशन का काम करे, वो बिजनेस को इंप्रूव करे, तब वही पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजमेंट बन जाता है। मेनी टाइम्स आई हैव सीन कोचिंग्स वाले अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, और पता है कितने चतुर होते हैं वो। जब एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उनका एडवर्टाइजमेंट एकदम नॉर्मल लेटर्स में होता है, कोई भयंकर कोई सेलिब्रिटी नहीं होती, और एक बॉक्स के अंदर होता है ये एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि अगर ये अनबॉक्स होगा तो इसको न्यूज माना जाएगा, और इसी के अंदर इस तरह से ये लिखा रहता है। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? तो देखने में अनपढ़ों को लगता है इट इज अ न्यूज, बट इट इज नॉट अ न्यूज, इट इज एन एडवर्टाइजमेंट। ये इस बॉक्स से साबित हो जाता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो नॉर्मली गोल्डी मसाले वालों ने मान लीजिए कुंभ मेले में 10,000 पैकेट मसाला फ्री में बांट दिया, हर अखाड़े को मसाला फ्री में दिया, हर भंडारे वाले को मसाला फ्री में दिया। न्यूज़पेपर एजेंसीज पहुंच गई, इनके ऑफिशियल्स का इंटरव्यू लिया, और न्यूज़पेपर में इस बात को छाप दिया। खोपड़े में बात गई? तो ये पब्लिक रिलेशंस हो गया। बट जब गोल्डी मसाले वाले खुद ये बात बताना चाहते हैं, बट पब्लिक को ये नहीं दिखाना चाहते कि एडवर्टाइजमेंट है, तो ये ब्रॉडकास्टिंग का और प्रेस एंड मीडिया का एक स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट है। हम जो छापेंगे वो ओपन होगा, बट अगर किसी ने छपवाया है तो वो क्लोज्ड ही होगा। इज दैट क्लियर? तो ये एक स्टैंडर्ड है बेसिकली प्रेस एंड मीडिया का। जर्नलिज्म वगैरह कल को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो दिस इज एडवर्टाइजमेंट, नॉट पब्लिक रिलेशंस, दिस इज पब्लिक रिलेशन। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो ये डिफरेंस होता है। लॉजिक समझ में आ गया? अमिताभ वैष्णव जी का नाम आपने सुना होगा, टेलीकॉम मिनिस्टर है। उन्होंने बताया हमारे इंडिया में चिप मेकिंग लग रहा है, हम इसका प्लांट लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अगले दिन ये खबर न्यूज़पेपर में छप गई। ये पब्लिक रिलेशंस है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम। खोपड़े में बात गई? बट जब एडवर्टाइजमेंट आता है, पिछले 5 साल डबल इंजन की सरकार, 3 इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार, ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट है बीजेपी का। अब ये बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट ही है, बट अगर ये बीजेपी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर करें, न्यूज़पेपर वाले पैसा लेंगे, इसका फ्री में नहीं करेंगे काम, ये पब्लिक रिलेशन बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? बट अगर किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी के थ्रू करा दिया तो अगेन इट इज एडवर्टाइजिंग, बट एडवर्टाइजिंग कंपनी को कौन बताएगा? कोई ऑफिसर ही तो बताएगा, तो इट इज स्टिल पब्लिक रिलेशन। तो आप ये बोल सकते हैं पब्लिक रिलेशन बहुत ही ज्यादा दूरी तक इनडायरेक्टली सेल्स को प्रमोट करता है, बट डायरेक्टली वो सेल प्रमोशन का काम कभी नहीं करेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? क्योंकि भाई कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो अगर मान लीजिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले न्यूज़पेपर में एक एडमिशन का नोटिफिकेशन देते हैं, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? पब्लिक रिलेशन। बट अगर आपके स्कूल में आए, 2 घंटे का सेमिनार कराएं, एक एंट्रेंस टेस्ट करवाएं, उसमें रैंकिंग करें, है ये सब पब्लिक रिलेशन, बट कहीं ना कहीं सूंघिए स्मेल एडवर्टाइजमेंट की ही आ रही है। समझ में आ गया? तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज रियलिटी में पब्लिक रिलेशन एंड व्हाट इज रियलिटी में एडवर्टाइजमेंट। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसी के साथ हमारा रिवीजन होता है पूरा समाप्त। स्टिल आपके कोई डाउट्स हो किसी टॉपिक से लेके, तो यू कैन आंसर मी, और मैं आपको समझा दूंगा। ठीक? दैट्स ऑल फॉर टुडे।